देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। आज एक बड़ा सवाल हमारे सामने यह है कि क्या इस वक्त देश में कोरोना पीक कर गया है। हर कोई यह जानना चाहता है, क्योंकि जो मामले महाराष्ट्र से आ रहे हैं, जो मामले दिल्ली से आ रहे हैं, वो चिंता का विषय है। जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, क्या उसे देखकर यह कहा जा सकता है कि हिंदुस्तान में अब कोरोना पीक पर है? क्योंकि इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने है। हमारे खास मेहमानों से पहले मैं आपको दिखाऊंगा ब्रेकिंग न्यूज। पिछले 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 6,654 मामले, एक दिन में अब तक के सबसे ज्यादा केसेस। पिछले 24 घंटे में 137 लोगों की कोरोना से मौत की खबर। देश में कोरोना से अब तक 3,752 लोगों की मौत। सीधे चलते हैं, अभिषेक मेरे सहयोगी हमारे साथ मौजूद है। 1,25,000 के ऊपर यह आंकड़ा। अभिषेक, अभी जो जानकारी आ रही है, क्या कोरोना पीक कर गया, ये हमारा सवाल है। लेकिन मुझे एक चीज समझाएं आप, इतने आंकड़े, ये मामला क्या है? हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से क्या बयान आ रहा है? देखिए, दो चीज़ें हैं निशान। पहली बात वो ये कह रहे हैं कि वो अब टेस्टिंग ज़्यादा कर रहे हैं, इस वजह से आ रहा है। दूसरा ये भी है कि जो प्रवासी मजदूर पहुंचे, उनके ज़रिए जो चीज़ें फैला हुआ है, उससे भी बढ़ रहा है। लेकिन सबसे गौर करने वाली बात ये, निशान की हेडलाइन कैसे बदलती है। कल तक ये हेडलाइन थी कि 6,088 24 घंटे में सबसे ज़्यादा, और आज हेडलाइन बदल गई कि 6,654, यानी कि एक हफ्ते में लगातार 2 बार रिकॉर्ड टूटा है। कल 6,088, आज 6,654। उसके पहले बुधवार को 5,900 के करीब थे। तो रोज ही कोरोना का जो रिकॉर्ड है वो पहले वाले को ध्वस्त करते हुए आगे बढ़ रहा है। तो ये एक बड़ी चिंता की बात है। और दिल्ली, जहां निशांत, जहां पर हमें इसे एनसीआर का इलाका है, दिल्ली में भी ये आंकड़ा 13,000 के करीब छूने वाला है। तो ये अपने आप में बड़ी चिंता की वजह है। आप बड़ी खबर बता रहे हैं, मैं चाहूंगा यहां पर इस वक्त ये बड़ी खबर, यानी कि टेस्टिंग ज्यादा हो रही है। अभिषेक मेरे साथ बने रहिए। हम सीधे अपने दर्शकों को जो आंकड़े दिखाने वाले हैं, उससे पहले हमारे खास मेहमानों से हम आपको एक बार मिलवा दें। हमारे खास मेहमान हमारे साथ हैं डॉक्टर उमा कुमार, प्रोफेसर एम्स, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर एम वली, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट, इस वक्त हमारे साथ हैं। शक्ति सिन्हा जी, फॉर्मर प्रिंसिपल सेक्रेटरी, इस वक्त हमारे साथ हैं। डॉक्टर दीपक आचार्य, वायरोलॉजिस्ट, हमारे साथ हैं। ये सभी मेहमान इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी लोगों का स्वागत है। लेकिन बिग स्क्रीन पर इस वक्त ये बड़ी खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। सीधे चलते हैं आपको बिग स्क्रीन पर और आपको दिखाते हैं क्या इंपैक्टफुल यहां पर जो जानकारी हमारे पास है। यहां पर देखें आप, महाराष्ट्र में अभी तक जो हमारे पास जानकारी आ रही है, महाराष्ट्र में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले हैं। कोरोना के 48 घंटे का लेखा जोखा, कुल केसेस 12,742, मौत 285। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। क्या कोरोना भारत में पीक कर गया है? यह हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल है। क्या कोरोना भारत में पीक कर गया है? यह इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है। मैं चाहूंगा अगर ग्राफिक्स हो तो यहां पर प्ले करें, जो हमारे पास जानकारी आ रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड 6,654 मामले। ये देखें, कोरोना के 48 घंटे का लेखा जोखा, कुल केस 12,742, 285 की मौत। यह चिंता का विषय है। सीधे चलते हैं हमारे खास मेहमानों के पास। और मेरे साथ जो अभी यहां तक मेहमान जुड़े हुए हैं, मैं उनसे जानना चाहूंगा। सबसे पहले डॉक्टर वली, क्या यह समझा जाए कि कोरोना अभी पीक कर गया है? हाँ, कोरोना के केसेस की रफ्तार जो बढ़ रही है, ये हमने बहुत पहले से एंटीसिपेट किया हुआ है और आपसे भी एक आध बार ये डिस्कस हुआ है कि बढ़ेगा। धारावी के आने के बाद तो मैं बिल्कुल श्योर था कि धारावी जैसे स्लम में देयर इज़ नो रेस्पाइट, उसमें हम रोक ही नहीं सकते। तो ये तो बढ़ना ही बढ़ना था। और इसके बाद हम दिल्ली में भी जो अनुशासन दिखा रहे थे, उसकी वजह से भी बढ़ रहा है। और अब ये जो मार पड़ी है, ये जो रिटर्निंग ऑफ इनको, मैं पता नहीं ये हम प्रवासी क्यों करें, मजदूर, ये तो हमारी एक समाज का हिस्सा थे। इतने दिनों से कहाँ छुपे हुए थे, इनको हम जो बहुत अच्छी तरीके से लौटा सकते थे वो नहीं किया। और ये बहुत ज़्यादा अब बहुत आक्रोश में भी हैं कहीं कहीं ये लोग। आज मैं सुबह देख रहा था कहीं कहीं की खबरें, इनको आक्रोश है, कहीं की गाड़ियाँ डाइवर्ट हो रही हैं, कहीं अपना रोक दी जा रही हैं। तो ये इनको संभालना पड़ेगा।
बहुत आप अपने चैनल के माध्यम से बहुत अच्छा मैसेज दे दीजिए कि ये जो हमारी धरोहर है, ये मजदूर हैं, इनको हमको छोटे बच्चे की तरह हैंडल करना सर, पड़ेगा। मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा यहाँ पर, मैं अपनी टीम को एक इंस्ट्रक्ट करना चाहूंगा, कृपया यहाँ पर ब्रेकिंग और जो सवाल है वो चलाते रहे यहाँ पर, कृपया ब्रेकिंग चलाते रहे यहाँ पर। सर, आप जो जानकारी दे रहे हैं ये एक चिंता का विषय है और मैं ये समझना चाह रहा हूं कि आखिर हो क्या रहा है, क्योंकि हम ये जानना चाह रहे हैं। मेरे साथ अभी इस वक्त एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, दीपक आचार्य, डॉक्टर दीपक आचार्य, जो कि वायरोलॉजिस्ट है। दीपक जी, क्या कोरोना, ये भारत में कोरोना का पीक है? निशांत जी, मैं समझता हूँ अभी टाइम है, थोड़ा वक्त लगेगा पीक अभी टाइम है जी, बिल्कुल बिल्कुल टाइम है, इसमें वक्त लगेगा। अब ये आगे बढ़ना शुरू होगा और इसकी रफ्तार आप देखिएगा काफी बढ़ेगी, क्योंकि जो मास मूवमेंट शुरू हुआ है इस समय लोगों का चौथे लॉकडाउन से, जो यहाँ से वहां अफरा तफरी शुरू हुई है, इसके परिणाम अब सामने देखने मिलेंगे। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ इन सब बातों को कि आप मध्य प्रदेश के 2 जिले देखिएगा, सिवनी और बालाघाट, जो अब तक ग्रीन थे पूरी तरह से, लेकिन जब से ये लोग बाहर के लोग जब मूव करना शुरू हुए वहां भी केसेस आ गए हैं। ठीक ऐसे गुजरात में देखिएगा, अमरेली का किस्सा है, जहां पर सूरत के लोग पहुंचे और एकदम से अमरेली जो ग्रीन से ऑरेंज हुआ और वो बढ़ते गए मामले। अब बढ़ना शुरू होंगे और पीक मेरे ख्याल से आने में 10 से 15 दिन का और वक्त है। जी, आप जो बता रहे हैं पीक आने में 10 से 15 दिन का वक्त है, फिर होगा क्या? डॉक्टर उमा, आप क्या कहती हैं? ये बता रहे हैं पीक आने में 10 से 15 दिन का वक्त है, ये पीक से पहले का हाल है, तो फिर पीक में क्या हम आंकड़े देख रहे हैं? देखिए, मैं एग्री करती हूँ इनकी बात से, क्योंकि अभी बहुत स्पर्ट आई है, बहुत रैपिड राइज केसेस में होनी शुरू हुई है। और अभी ये मॉडलिंग भी जो की गई है, डेटा मॉडलिंग, उसमें भी उसके हिसाब से भी 10 to 15 डेज के अंदर पीक अचीव होने की संभावना है और उसके बाद डिक्लाइन देखा जाएगा। क्योंकि रिसेंटली इस दौरान काफ़ी मूवमेंट बढ़ी है लोगों की, एक चीज़। दूसरा, टेस्टिंग कैपेसिटी बहुत बड़ी है, तो और थोड़े लिबरल किए गए हैं गाइडलाइंस टेस्टिंग के, तो उससे भी नंबर्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। लेकिन ज़्यादा घबराने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि जो मोर्टेलिटी है वो चेंज नहीं हुई है, नंबर ऑफ और रिकवरी रेट भी बढ़ रहा है। मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, ये आंकड़ा आप कहां तक जाते हुए देखती हैं? ये आंकड़ा आप कहां तक जाते हुए देखती हैं? इस समय मेरी खुद की प्रेडिक्शन नहीं, लेकिन जो मॉडलिंग स्टडीज हैं उनके हिसाब से ये है कि मिड जून तक 1.8-1.75 लाख के करीब केसेस पहुंच जाएंगे। मैम, 3 दिन के अंदर। और मेरे साथ अभिषेक जुड़े हुए हैं। वेरी क्विकली मैं चाहूंगा यहाँ पर वो जो ग्राफिक्स है, प्लीज वो बीच वाले ग्राफिक्स प्ले करें और सवाल भी उसमें प्ले करें। मैं चाहूंगा अभिषेक, मुझे क्विकली एक चीज बताइए, हमने कुछ 42 या कुछ 48 या 72 घंटों में देखा कि 1 लाख के बाद 1.25 लाख कैसे हो गया, बहुत तेजी से गया। मैम का आकलन है अप्रोक्सीमेटली 1.25-2 लाख के, मुझे तो लगता है ये और ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या इसका सीधे इंपैक्ट टेस्टिंग को समझा जाए? आप क्या कहेंगे अभिषेक? देखिए निशांत, 24 घंटे का आंकड़ा मैं बता रहा हूं जो ICMR का दिया हुआ है, 1,15,364, ये 24 घंटे में टेस्टिंग है। 1,15,364 की टेस्टिंग है और 6,654 ये उसमें नतीजे आए हैं। तो जिस तरह से ये और लगातार कोशिश की जा रही है, हमारी जो स्वास्थ्य मंत्रालय में बात हुई है वो लगातार इस नेट को और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और अहम बात ये है कि अभी ग्रामीण इलाकों में ये नहीं पहुंची, ये फैसिलिटी जितनी भी हैं ये ज़्यादातर शहरों में और विशेषकर महानगरों में देख रहे हैं हम, छोटे शहरों में, ग्रामीण इलाकों में। ये जब वहां पर जाएगा निशांत, तब आपको मालूम पड़ेगा कि ये आंकड़ा जो है किस तरफ जा रहा है। आप बड़ा चिंता का विषय बता रहे हैं। और मेरे साथ शक्ति सिन्हा जी है, फॉर्मर प्रिंसिपल सेक्रेटरी। सर, क्या मैं ये समझूं अभी इस वक्त, मैं आपको कुछ बोलने से पहले सर, इस वक्त एक बड़ी खबर मेरे पास आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज मेरे सामने आ रही है और ये आ रही है इस वक्त महाराष्ट्र से। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर महाराष्ट्र से, और महाराष्ट्र से मेरे जो सहयोगी हैं वो स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज फ्लैश करें। महाराष्ट्र में कोरोना के सबसे ज्यादा 44,582 केस, थोड़ा सा स्टे दीजिए उस पर प्लीज। कोरोना के सबसे ज्यादा 44,582 केस 24 घंटे में, अभी तक 2,940 केस। अकेले मुंबई में 27,000, दिल्ली में 24 घंटे में 591, दिल्ली में अब तक 12,000 से ज्यादा कोरोना के केसेस हो चुके हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। मैं सीधे चलूंगा, मेरे साथ मुंबई से अश्विनी मौजूद है। अश्विनी, क्या हाल क्या है महाराष्ट्र का? ये क्योस, क्योंकि हमें तो लग रहा था कि महाराष्ट्र से लोग जा रहे हैं प्रवासी और राज्यों में, तो वहां पर चिंता का विषय। हम देख रहे हैं महाराष्ट्र में स्पाइक कर रहा है, क्या वजह?
जी देखिए, खासतौर पे अगर हम बात करें महाराष्ट्र में और ख़ासतौर पे मुंबई में, ये जो आंकड़े हैं इसमें 27,000 यानी आधे से कहीं ज़्यादा, 44,500 जो आंकड़े हैं उसे आधे से कहीं ज़्यादा आंकड़े सिर्फ मुंबई में है। और मुंबई की जो झुग्गी बस्तियां हैं उन जगहों पर चिंता का सबसे ज़्यादा विषय है, चाहे वो धारावी हो, धारावी के अलावा हम बात करते हैं वर्ली कोलीवाड़ा की, साथ ही जोगेश्वरी में, बांद्रा में, इन जिन तमाम जगहों पे झुग्गी बस्तियां हैं वो इस वक्त चिंता का विषय है। और इन्हीं झुग्गी बस्तियों में आंकड़े बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहे हैं। ना सिर्फ आंकड़े बढ़ रहे हैं बल्कि ये जो मौत हुई है वो भी इन्हीं इलाकों में सबसे ज़्यादा हुई है। मुंबई में अब तक 903 लोगों की मौत हो चुकी है और ये आंकड़े जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पूरे महाराष्ट्र में 1571 लोगों की मौत हुई है। तो ये बहुत ज़्यादा जो है डराने वाला है। ख़ास तौर पे जो हम देख रहे हैं बिहार या यूपी में जो माइग्रेट होकर मुंबई से काफ़ी लोग गए हैं, उन जगहों पर भी अब आंकड़े बढ़े हैं। ख़ासतौर पे जो मज़दूर यहाँ से जो धारावी या जो कोलीवाड़ा या जो बांद्रा इलाके के मज़दूर रहने वाले थे, ये मज़दूर बिहार या यूपी जाने की वजह से वहाँ पर भी हमने देखा पिछले कुछ दिनों में कोरोना वायरस के जो है संक्रमण के मामले बढ़े हैं। तो ये महाराष्ट्र के लिए बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है और महाराष्ट्र से माइग्रेट करके दूसरे राज्यों में जो जाने वाले हैं अब उनके लिए भी चिंता का विषय है। जी नहीं, जो आप बता रहे हैं मुझे वाकई में चिंता का विषय है। मैं चाहूंगा यहाँ पर पीछे एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दूं, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। बिग वॉल पर जाने से पहले मैं आपको ये जो बता रहा हूं, महाराष्ट्र के जो आंकड़े हैं ये अलार्मिंग है। दिल्ली में क्या वजह है, अभिषेक मुझे तुरंत बताएं, दिल्ली का हाल ऐसा क्यों है? दिल्ली के जो स्टैटिस्टिक्स आ रहे हैं ये भी अलार्मिंग है। महाराष्ट्र एक तरफ, दिल्ली एक तरफ। बिल्कुल, देखिए दिल्ली में 24 घंटे में 591 नए मामले सामने आए हैं। दिल्ली में जो समस्या है वो कई लेवल पर है। निशांत, पहली बात तो ये है कि दिल्ली में अभी भी पहले रैपिड टेस्टिंग की बात कही गई, उसके बाद टेस्टिंग को बढ़ाने की बात कही गई, लेकिन अभी भी इस तरह की बातें आ रही हैं कि टेस्टिंग उन जगहों पर नहीं हो पा रही है। ऐसे कितने केस सीरीज आते हैं रोज़, ऐसे लोगों की जानकारी मिलती है जिनके घर में किसी एक को है, बाकी भी प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन उनकी जाँच नहीं हो पा रही है। वो इस दुविधा में है कि उनकी जाँच कैसे हो। तो ये जैसे जैसे दिल्ली में ये आंकड़ा बढ़ेगा वैसे ज्यादा आएगा। और देखिए कुछ दिन पहले हमने स्टिंग ऑपरेशन किया था निशांत, उसमें भी हमने ये बात दिखाई थी कि उसमें भी फर्क पड़ रहा है। जो मौतें हुई हैं, जो शमशान घाट हैं, कब्रिस्तान है, वहां का स्टिंग किया था, तो वहां पर जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो आंकड़े कहीं ज्यादा हैं, जो आंकड़े सरकारी हैं उससे कहीं ज्यादा। अभिषेक आप मेरे साथ बने रहिए। शक्ति सिन्हा जी हमारे साथ है, फॉर्मर प्रिंसिपल सेक्रेटरी। सर मैं आपसे समझना चाहूंगा, नंबर 1, क्या ये लॉकडाउन खोलने से चिंता बढ़ रही है? नंबर 1। नंबर 2 जो मैं आपसे समझना चाहूंगा कि क्या इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से हम हेल्थ के जो कंडीशंस हैं उनको मान रहे हैं कि चलो अब देखा जाएगा जो होगा? एक बात जरूरी है कि जब आप लॉकडाउन खोलेंगे इतना मूवमेंट होगा, अभी प्रवासी की बात कर रहे हैं, ये लाखों में नहीं है, 5 लाख 10 लाख की बात नहीं है, करोड़ों में फिगर जा रहा है और बढ़ते जाएगा। अगर कोई धारावी में रह रहा है और धारावी का आप कंजेशन देखेंगे जहाँ सोशल डिस्टेंसिंग का कोई सवाल नहीं पैदा होता है, वहां का इन्फेक्शन पिकअप होगा, ले जाएगा तो जरूर बढ़ेगा ही। इस पे कोई हमें ये इसके लिए मेंटली तैयार होना चाहिए। उसके हम क्या करें वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो वापस स्टेट्स जा रहे हैं, उड़ीसा में जैसे उन्हें कैंप पे ले जाया जा रहा है कि इन्फेक्शन बाहर ना फैला पाए, उसके लिए हमें पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। बट हाँ, आपको बैलेंस करना, संतुलन लाना है कि लोग हम बंद रख पाएंगे कि नहीं। अगर रख पाएंगे बंद, उनकी जान बचेगी। अब ये तो ना हो कि हम लोगों को बंद पाए रखें और सामाजिक स्थिरता हमारी टूट जाए, उसमें सोशल इंस्टेबिलिटी आ जाए, लॉ एंड ऑर्डर आ जाए, लोग सड़क पर आना शुरू हो गए हैं। तो आपको ये बैलेंस करना पड़ेगा और किसी के लिए कहना बाद में आप कह पाएंगे कि ऐसा करना चाहिए था। अभी जो आपके सामने समस्या है, एकदम सामने समस्या है, आपको डील करना है, इकोनॉमी एक्ट को अलाउ करना है, साथ साथ टेस्टिंग, ट्रीटमेंट, क्वारंटाइन वो भी साथ साथ चलाना है। दोनों एक इधर और सिचुएशन नहीं है, आपको दोनों साथ करना पड़ेगा। आप जो बता रहे हैं सर, मैं अभी तुरंत अपने दर्शकों को यहाँ पर बिग बॉल पर लेके जाऊंगा और मैं चाहूंगा पूरे शो के दरमियान वो जो हमारा बैकग्राउंड स्कोर है उसको ऑन रखें प्लीज। यहाँ पर तुरंत आपके सामने बिग बॉल पर कुछ आंकड़े जो कि बहुत अलार्मिंग हैं और बहुत हैरान करने वाले हैं। 48 घंटे में बेतहाशा बढ़ोतरी, कुल केस 5285, मौतें 127 और यह आंकड़ा महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र का आंकड़ा देख रहे हैं आप। महाराष्ट्र के रिपोर्टर जो है हमारे, उनको स्टैंड बाय पर करिए। दूसरी चीज जो मैं आपको दिखाने वाला हूं, तमिलनाडु, ये वो राज्य है जो कि चिंता का विषय है। तमिलनाडु में 1562 केस, 48 घंटे में मौत 11, ये तमिलनाडु की बात है। दिल्ली 1231 मामले, 48 घंटे में 32 मौतें। मौतों का भी फिगर बढ़ता जा रहा है, ये चिंता का विषय है क्योंकि भारत में कुछ ऐसे फिगर्स नहीं आ रहे थे। गुजरात, ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है, 734 मामले और 53 मौत, ये गुजरात की हालत है। उत्तर प्रदेश 48 घंटे में 560
और मौत 25। हालांकि 24 घंटे में यह आंकड़ा थोड़ा कम है, 230 के आसपास के आसपास है ये हाल है। सवाल यह है कि महाराष्ट्र और दिल्ली में अचानक केस बढ़ने की वजह क्या है, यही हम बार बार जानने की कोशिश कर रहे हैं। सीधे चलेंगे हमारे खास मेहमानों के पास और मेरे साथ जो मुंबई से मेरे रिपोर्टर हैं अश्विनी, वेरी क्विकली मुझे एक चीज समझाइए। महाराष्ट्र में न सिर्फ केसेस बढ़ रहे हैं बल्कि हम देख रहे हैं कि जो फेटल केसेस हैं, जिनमें मृत्यु हो रही है, वो भी मामले बढ़ रहे हैं। क्या वजह क्या है? वो तैयार नहीं है, वहां पर टेस्टिंग ज्यादा हो रही है, क्या वजह है? क्योंकि ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। जी देखिए, ये बात तो सही है कि टेस्टिंग ज़्यादा हो रही है, लेकिन ये बात भी सही है कि जो सुविधाएं होनी चाहिए वो काफ़ी हद तक कम है। कुछ दिनों पहले ही कुछ ऐसे लोगों से मेरी बातचीत हुई थी जो 7 हिल अस्पताल में भर्ती थे। उन्हें ऑक्सीजन जो बेड है वो नहीं मिला, जिसकी वजह से चंद घंटों बाद बुजुर्ग व्यक्ति थे, उनकी मौत हो गई। तो इस तरह की चीज़ें भी हमने सामने देखी हैं, जहाँ पर सुविधाएं बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पर मुहैया नहीं है जितनी इस वक्त ज़रूरत है। और ये हमें लगता है कि देश भर में भी यही स्थिति है, क्योंकि जिस तरह का ये पेंडेमिक है उसको लेकर कोई भी देश भी तैयार नहीं था। और हिंदुस्तान में खासतौर पर अगर मुंबई की बात करें, जहाँ 1 करोड़ की आबादी के रहने की व्यवस्था है, वहाँ करीब 2 करोड़ के आसपास लोग रहते हैं। तो ऐसे में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर उसका प्रेशर इस वक्त पड़ रहा है, वो साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा, मेरे मन में एक सवाल आ रहा है बार बार, हमारे देश की जनता एक चीज जानना चाह रही होगी। अश्विनी, मैं आपको रोकूंगा। और डॉक्टर दीपक आचार्य, क्योंकि आप वायरोलॉजिस्ट हैं, मुझे एक चीज समझाइए। गुजरात में बताया जा रहा था कि इस वायरस का स्ट्रेन शायद थोड़ा अलग हो सकता है। इस देश के अलग अलग राज्यों में इसका स्ट्रेन अलग हो सकता है। अब जैसे चेन्नई में या कहीं और पर बच्चों में कुछ चीजें दिखाई दे रही हैं जो कि अभी तक पूरे देश में नहीं थी। क्या यह संभव है, क्या इसकी पॉसिबिलिटी है कि इस देश के क्लाइमेट के हिसाब से इसका, या जो समुद्र के किनारे जो एरियाज है वहां पर इसकी इंटेंसिटी बढ़ गई है? निशान जी, बिल्कुल पॉसिबल है, इस चीज को डिनाई नहीं कर सकते आप। जो हमने पिछली बार भी मैं आपके साथ डिस्कशन में यही बात की थी मैंने, कि जो बार बार फ्रीक्वेंटली इसका जीनोम चेंज होना, ये भी इंडिकेट करता है और ये भी परेशान लेकिन करता हो रहा है, है। इसका जीनोम चेंज हो रहा है। और जीनोम हमारे आम दर्शक को समझाइए क्या चीज है। देखिए, जीन सीक्वेंसिंग होती है, हर एक जैसे हर एक का स्ट्रक्चर होता है, हर एक का एक कैरेक्टर होता है, हर एक क्रिएचर का एक कैरेक्टर होता है। इसी तरह इस वायरस फैमिली का और इस वायरस का पर्टिकुलर एक कैरेक्टर है जो हमारे बॉडी में जैसे ही जाता है, वो होस्ट के पास जब ये घोस्ट पहुंचता है तो जाकर अपना रूप बदल लेता है। तो बार बार एक बहरूपिया आपके पास में आएगा और आप पकड़ना चाहेंगे कि असली कौन है और नकली कौन है। इस चीज को पता करने में आपकी ज्यादा मशक्कत हो जाएगी। तो बार बार जो इसके अंदर में चेंजेस आते हैं, इंटरनल इसके जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में जो चेंज आता है बार बार, वो हैरान कर देता है हम लोगों को। और इसी कारण से फ्लू का, जो मैंने आपको बताया था पहले, कि जो फ्लू के इंडिया के अंदर में जो पेशेंट्स हैं वो बड़े आराम से झेल लेते हैं आप और हम आमतौर पर बोलचाल में कह देते हैं हमें वायरल फीवर हो गया। लेकिन वहीं यूएस के अंदर में लोगों को शॉट्स लेने पड़ते हैं, हर साल उसकी वैक्सीन लेनी पड़ती है। तो ये अलग अलग, एक ही वायरस के अलग अलग तरह के स्ट्रेन हैं जो अलग अलग तरह से इम्पैक्ट देते हैं। एक मिनट, आपने जो बताया, एक मिनट, मैं अपने दर्शकों को समझाना चाहता हूं कि आप ये बता रहे हैं कि एक वायरस का इंपैक्ट उत्तर प्रदेश में कुछ और होगा और महाराष्ट्र में कुछ और होगा, एक वायरस का इंपैक्ट गोवा में कुछ और होगा। क्योंकि मैं आपको 3 स्टेट्स का उदाहरण देना चाहूंगा जो कि बहुत अच्छा कर रहे हैं। पंजाब में पिछले 24 घंटे में सिर्फ 1 मामला आया। उत्तर प्रदेश, जो कि हमें लग रहा था जो महाराष्ट्र की लाइन पर जाएगा, वहां पर कंपैरेटिवली कंट्रोल्ड है चीजें। अगर बात की जाए बिहार में, जो कि मैं थोड़ी देर में बताने जा रहा हूं, वहां पर चीजें और एक्सप्लोसिव मूड उसमें आ गई हैं, रूप में आ गई हैं। इसकी वजह क्या दिखाई देती है आपको डॉक्टर दीपक आचार्य? और डॉक्टर वली, स्टैंड बाय, मैं आपके पास आ रहा हूं इसके बाद। निशान जी, बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि अभी तो बहुत जल्दबाजी होगी कि पंजाब में क्यों केस कम आ रहे हैं और यहाँ क्यों आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं, किस तरह से लिबरल हुआ है वहाँ का सिस्टम, बहुत सारी चीजें हैं। गुजरात की आप बात कर रहे हैं, गुजरात में तो अभी तक जो आरपीएफ लगी हुई थी 4 दिन पहले, 10 दिन पहले तक, और अचानक उसको पूरा खोल दिया जाता है। अहमदाबाद जो हॉट सेंटर है इस समय, अहमदाबाद इस समय पूरी तरह से ऑलमोस्ट ओपन है। 1-2 एरियाज को छोड़ के, जो सिटी के ओल्ड सिटी पार्ट है उनको छोड़ के बाकी एरिया तो पूरी तरह से ओपन है, पूरी भीड़ भाड़ है। तो हम तो इन्वाइट कर ही रहे हैं ना। दर्शकों को बताना चाहूंगा क्योंकि दीपक आचार्य जी इस वक्त हमारे साथ अहमदाबाद से लाइव जुड़े हुए हैं। बताइए दीपक जी, प्लीज कंटिन्यू। तो हमें जब मालूम है कि ये संक्रमित कर रहा है और एक दूसरे से ट्रांसफर हो रहा है और हमने एकदम से खोल दिया सारी चीजों को, तो लोग जो 40-50 दिनों से बंद थे वो एकदम से उड़ना चाहते हैं, निकलना चाहते हैं। तो हमारी जो साइकोलॉजी है और इसको भी चेंज करना पड़ेगा और हमें इसको समझना पड़ेगा इस चीज को कि कितना घातक हो सकता है। क्योंकि ये उस दौर में खुला है जिस दौर में एक्सेलरेटर
चलना शुरू आपने हुआ। देखिए आपने एडमिनिस्ट्रेशन की एक बात की, शक्ति सिन्हा जी, सर मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगा। बहुत तेजी से लॉकडाउन हमने लगाया और उसको बाद में 3 फेजेस में करने के बाद चौथे फेज में हमने राज्य सरकारों को कहा कि प्लीज गो अहेड, यू टेक योर कॉल। ये हमने सीधे फैसला किया। लेकिन क्या ऐसा लग रहा है कि राज्य सरकारें इंटरनेशनल स्टडी या ओवरऑल इसकी ग्रेविटी को समझने के बाद भी उनका लेवल ऑफ एक्सपोजर ऐसा नहीं है कि वो इसको हैंडल कैसे करें, उनको क्लूलेस है वो? देखिए, ये बड़ा एक्स्ट्रॉर्डिनरी सिचुएशन है। इस तरह का पैंडेमिक हमारे इतिहास में नहीं आया है। 100 साल पहले आया होगा, वो हमारी मेमोरी के बाहर है। अब हमारे नंबर्स बड़े लार्ज हैं, हम डेमोक्रेटिक सोसाइटी हैं, सरकारें पर प्रेशर आती हैं, लोग को खाना चाहिए, नौकरी चाहिए, आम जीवन का सामान चाहिए, उसको कैसे बैलेंस किया जाए, उसमें कहीं ना कहीं कमी जरूर आ जाती है। एक्सपोस्ट हम कह सकते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए था, मगर कई जगह उसके बावजूद भी फैल रहा है। अब जैसे वो डॉक्टर साहब ने समझाया, अगर ये वायरस अपना जिनोम ही बदल रहा है, आप देख रहे हैं कुछ और बन के कुछ और आ रहा है, उसके चलते भी प्रॉब्लम आ सकती है। पीकिंग की आप बात की, बहुत लोगों ने कहा था पीक आ जाएगा 30 अप्रैल तक, 15 मई तक, 15 जून तक, कोई कह रहा है जुलाई में आएगा। जब हमें खुद फैक्ट्स पता नहीं है तो डिसीजन मेकिंग में जरूर कमी आएगी, जरूर इसमें तकलीफ जरूर होगी, मगर हमारे पास ऑप्शंस क्या है, विकल्प क्या है, ये भी सोचना चाहिए। सर अभी अगर मैं आपसे एक चीज जानना चाहूं, यहां पर हमारे हर दर्शक ये जानना चाहेंगे आपसे, क्या किया जाए? क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशंस अपनी तरफ हैं, जान है तो जहान है, लेकिन अब देखने में ये लगने लग गया है जो एक मास पैंडेमोनियम हो गया कि भाई जहान बहुत जरूरी है वरना जान नहीं बचेगी। क्या जाए? नहीं, देखिए, जैसे मैंने कहा कि इतने लोग जो ट्रैवल कर रहे हैं उनका अगर प्रॉपर अरेंजमेंट किया जाए, वो जहां वापस गांव जा रहे हैं वहां अगर हम इंतजाम कर पाए, व्यवस्था में कमी जरूर हमारे पास है, मगर पूरी कोशिश करके सब काम छोड़ के अगर हम केवल यही देखें कि जो लोग मूवमेंट कर रहे हैं, प्रवासी लोग जो वापस जा रहे हैं, दूर दूर जा रहे हैं, 1000, 1500, 2000 किलोमीटर जा रहे हैं, वो अपने साथ वायरस ना ले जाएं। इसलिए उन्हें जहां पहुंच रहे हैं वहां क्वारंटीन करने की बहुत ही आवश्यकता है, क्योंकि एक गांव में 15-20 आदमी होंगे, शहर में आप क्वारंटीन करना चाहेंगे वो लाखों में फिगर आ जाएगा, वो आप कर नहीं पाएंगे। तो इस तरीके से डिसेंट्रलाइज्ड अप्रोच करके क्वारंटाइन लोग को करने जरूरत है, सो दैट बाकी लोग के आम जीवन में कभी ना आए, वो अपना काम धाम धीरे धीरे शुरू करें, क्योंकि काम धाम शुरू करना बहुत जरूरी है। मैं चाहूंगा कि बहुत बहुत शुक्रिया अश्विनी बात करने के लिए। मैं चाहूंगा हमारे जो बिहार से हमारे सहयोगी हैं उनको लाइन पर लेकर आए आप तुरंत। लेकिन डॉक्टर उमा, मैं आपसे जानना चाहूंगा मैम कि आप एम्स में हैं, ओपीडीज खुल रही हैं और मेरे पास ये जानकारी है कि ओपीडीज में भी वनरेबिलिटी बहुत हाई है। एक दो पेशेंट्स आई जाते हैं ऐसा जिसको लगता है कि भाई ये एसिम्प्टोमेटिक हो सकते हैं। हम कहां हेड कर रहे हैं? क्योंकि अभी आप लोग बोल रहे हैं ये पीक नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा था शो शुरू करने से पहले ये पीक है। तो फिर अगर ये पीक नहीं है, एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स इतने हैं, टेस्टिंग पर्याप्त नहीं है, तो फिर हम कहां जा रहे हैं? क्या किया जाए? देखिए, इतने दिनों में 3 महीनों में हमें ये समझ लेना चाहिए कि हमें इस वायरस के साथ कुछ महीनों या कुछ साल जीना है। तो आपको हमें तरीके निकालने हैं। लाइफ तो मूव करेगी ही करेगी, कोई घर में बंद होके नहीं रह सकता। सारे या इकोनॉमी इतने दिन तक बंद करके नहीं रखी जा सकती। तो सबसे अच्छी बात है कि इस वायरस से प्रोटेक्ट करने के खुद को 3 तरीके हैं जो बार बार बोले जाते हैं। ये हाथ का साफ रहना, मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग करना, यानी फिजिकल डिस्टेंस 2 मीटर्स का मेंटेन करना। तो लोग क्या कर रहे हैं, उन सारी चीजों को भुला दिया है। और थोड़ा सा रोकूंगा, आई एम सॉरी, लेकिन मेरे पास इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है और सीधे दिखाइए ब्रेकिंग न्यूज। बिहार से एक खबर आ रही है जो कि चिंता का विषय है। रूपेश हमारे साथ है बिहार से। बहुत बड़ी खबर, कोरोना के डबलिंग रेट में बिहार नंबर 1। बिहार में डबलिंग रेट देश भर में सबसे तेज। सिर्फ 4.1 दिन में बिहार में डबलिंग रेट केस। इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार में 24 घंटे में 97 नए मामले सामने आए हैं। बिहार में कोरोना के अब तक 2263 मामले। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। ये जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि बिहार में जो डबलिंग रेट है, यानी बिहार की वनरेबिलिटी बहुत तेजी से बढ़ गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। बिहार में डबलिंग रेट जो है वो बढ़ गया है, यानी कि बिहार में डबल जो केसेस होने की क्षमता है वो ज्यादा हो रही है। अभिषेक उपाध्याय स्टैंड बाय रहिएगा, मैं आपके पास ये जानकारी लेने आऊंगा कि गांव देहात में कैसे कोरोना जो है वो परेशान कर रहा है। लेकिन सीधे हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ पटना से हैं।
मुझे समझाइए रूपेश, ये डबलिंग रेट कैसे तेजी से बढ़ रहा है, सरकार क्या सोच रही है, क्या वजह है? देखिए 4 दिनों में स्थितियां बदल गई हैं। 4 दिनों में आंकड़ा डबल हो गया है, लिहाजा बिहार डबलिंग रेट में पूरे देश में टॉप पर है। और जिस दिन 1000 आंकड़ा पहुंचा था उस दिन हेडलाइन और तमाम, चाहे मुख्यमंत्री हो या फिर स्वास्थ्य विभाग हो, सबके पसीने छूटने लगे थे कि यहाँ पर आंकड़ा 1000 के पार पहुँच गया है। लेकिन 1000 से कब 2000 पहुँच जाता है और आज 2310। 24 घंटे में अगर देखें तो 179 और 144, यानी कि 323 नए मामले 24 घंटे में सामने आ चुके हैं। आपको एक बार फिर से फुल स्क्रीन पर ये खबर दिखाइए, क्योंकि ये खबर बहुत चिंता का विषय है हम सभी दर्शकों के लिए। बिहार में डबलिंग रेट बढ़ गया है। अब आप समझ सकते हैं बिहार में कितने सारे लोग, जो मेरे पास आंकड़ा है करीब 6.5-7 लाख प्रवासी वहां पर वापस पहुंचे हैं। बिहार में डबलिंग रेट देश भर में सबसे तेज है। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। 4.1 दिनों में, मतलब भारत का एवरेज जो है डबलिंग रेट का वो अभी 10-12 दिन के आसपास है, बिहार में 4.1 है। ये चिंता का विषय है। मुझे बताइए रूपेश, क्या इसमें वो एंगल भी है कि वहां से जो प्रवासी वापस लौट रहे हैं वो एंगल भी इसमें इन्वॉल्व है? जी हाँ, बिल्कुल वही एंगल इन्वॉल्व है, क्योंकि 100% एक दिन जो पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा आ रहा है पिछले 3 दिनों से 100% सिर्फ वही हैं जो बाहर से, यानी कि जो प्रवासी मजदूर यहाँ पर पहुँचे हैं। 9,82,000 प्रवासी मजदूर अभी तक बिहार पहुँच चुके हैं 3 मई से लेकर अब तक। 3 मई को 529 मामले सामने आए थे और 3 मई से लेकर के आज 23 मई तक मामला 9,82,000 बिल्कुल 9 लाख। लेकिन मैं चाहूंगा ये तैयार करें ब्रेकिंग, बिहार में 9,82,000 प्रवासी मजदूर पहुंचे हैं। ये ब्रेकिंग तैयार करिए। क्या उनको क्वारंटीन किया गया सबको? दूसरा ब्रेकिंग सुमित, दूसरा ब्रेकिंग ये है कि अभी 581 ट्रेनें यहाँ पर पहुँची हैं, 591 ट्रेनें आनी बाकी हैं, यानी कि कुल 1172 ट्रेनें आएंगी, जिसमें यानी कि जो 982,000 का आंकड़ा है, अभी 10 से 11 लाख लोग और यहाँ पे पहुँचेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर मैं चाहूंगा अपने दर्शकों को ये बताना अभी, और मैं चाहूंगा इसको तुरंत फ्लैश करें। बिहार में करीब 9.5 लाख लोग पहुंचे हैं अभी प्रवासी, और 10 लाख और आएंगे। मतलब 9.5 लाख पहुंचे हैं और 10 लाख और आने वाले हैं। ये ब्रेकिंग तैयार करें। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, 9,82,000 प्रवासी मजदूर पहुंचे हैं और करीब 10 लाख और आएंगे अभी। इस वक्त की बड़ी जानकारी हमारे सामने आ रही है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा रूपेश, आप जो बता रहे हैं 9,82,000 और 10 लाख और आने वाले हैं, क्या इन सबको क्वारंटीन करने की तैयारी है? 11,000 क्वारंटीन सेंटर बनाए गए हैं। हर प्रखंड में, हर पंचायत स्तर पर क्वारंटीन सेंटर हैं। 11,000 तक आंकड़ा पहुंचा है और जैसे जैसे लोग आ रहे हैं प्रखंड स्तर पे क्वारंटाइन सेंटर बढ़ रहा है। 10,322 क्वारंटीन सेंटर इस वक्त बिहार में चल रहे हैं, जिसमें लगभग 6.5 लाख वहां पर प्रवासी मजदूरों को रखा गया है, जिन्होंने 14 दिन का पीरियड पूरा किया गया है। उनमें से कुछ लोगों को छोड़ भी दिया गया है। लेकिन सबसे जो एक बड़ी वजह जो मुझे समझ में आई सुमित, हम दानापुर स्टेशन पे गए थे। बिहार के दूसरे स्टेशनों पर अगर सिर्फ आज की बात करें तो आज 118 ट्रेनें यहाँ पे आ रही हैं, जिसमें 1,97,000 यानी कि लगभग 2 लाख लोग एक दिन में पहुँच रहे हैं। कल 1,93,000 लोग कल पहुँचे थे। अच्छा रूपेश, मुझे एक और चीज बताइए। रूपेश, मुझे एक चीज समझाइए आप इस वक्त बड़ी खबर, क्योंकि आप जो जानकारी दे रहे हैं मुझे, रूपेश 1 मिनट में रोक रहा हूं आपको। 9,82,000 पहुंचे हैं, 10 लाख और पहुंचने वाले हैं। क्षमता, ये एक और बड़ी खबर है, क्षमता जो अभी जो क्वारंटीन सेंटर्स की क्षमता है वो करीब 6.5 लाख की है। अभी क्वारंटीन सेंटर की क्षमता 6.5 लाख की है, तो अभी भी करीब 3.5 लाख ऐसे हैं, करीब 3,30,000 के ऊपर, जो कि उनके लिए कोई क्वारंटीन फैसिलिटी नहीं है। ये एक बड़ी खबर है। दूसरी बड़ी खबर आप मुझे ये समझाइए, क्या ये जो आंकड़ा है, इस आंकड़े में वो लोग जो पैदल आ रहे हैं, जो रेलवे के अलावा आ रहे हैं, वो भी इन्वॉल्व है? बिल्कुल नहीं। और इस आंकड़े में सरकार के पास ऐसा कोई तरीका नहीं है कि सरकार ये पता लगा पाए कि कितने लोग पैदल पहुंचे हैं। और पहले लॉकडाउन 1 में जितने लोग आए थे उनमें मात्र 1,80,000 लोग पहुंचे थे, जो इस आंकड़े में शामिल नहीं हैं। सरकार के पास सिर्फ वही आंकड़ा है जो लोग ट्रेनों से भर के आए हैं, जिनकी स्क्रीनिंग की गई है, जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है बाकायदा, जिन्हें क्वारंटीन सेंटर में रखा जा रहा है, जिन्हें सरकार 1,000 रुपया देगी। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात है सुमित, जो शायद कहीं बोलने में छूट न जाए, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि वहाँ जंप कर जाऊँ।
क्योंकि जो स्टेशनों पे जो हालात हमने देखा, और सबसे बड़ा कारण वही है, जब स्टेशन पे जब लोग उतरते हैं, एक दिन में 2-2 लाख जब लोग उतर रहे हैं, तो उनके संबंधित जिलों में भेजने के लिए बसों पर जिस तरीके से उनको भेड़ बकरियों की तरह अंदर से लेकर ऊपर तक, हमने TV9 भारतवर्ष ने आप रुक जाइए रुपेश, आप जो बता रहे हैं, मैं चाहूंगा फुल स्क्रीन पर ये ब्रेकिंग फ्लैश करें आप कि कितने आए, कितने और आने वाले हैं और कितनी क्षमता है, फुल स्क्रीन पर दिखाएं रुपेश। ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि हम बात कर रहे हैं मैनेजमेंट की। आपके सामने इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि बिहार में करीब 9,82,000 प्रवासी मजदूर पहुंचे, 10 लाख और प्रवासी मजदूर पहुंचने वाले हैं। और इससे भी बड़ा चिंता का विषय, 11,000 क्वारंटीन सेंटर में सिर्फ 6.5 लाख क्षमता है लोगों को रखने की। 6.5 लाख मतलब पहले ही डेफिसिट दिखाई दे रहा है। हम जाएंगे कहां, यह चिंता का विषय है और यह अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। शक्ति सिन्हा सर, क्या कहेंगे आप? सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा क्योंकि ये एडमिन इशू है, ये तो एप्स, और देखिए मैं इसमें सरकार को दोषी नहीं मान रहा हूं, ये तो मास एक्सोडस है जिसके लिए कोई तैयार नहीं था। आप क्या कहेंगे इस पर? नहीं, एकदम आपने एकदम कही, बहुत बड़ी चुनौती है सरकार के लिए इतने लोग को एक साथ देखना। मेरे ख्याल से नहीं, 6.5 लाख लोग अभी सेंटर में, शायद क्षमता और होगी और सेंटर्स खोलने की बहुत ही आवश्यकता है। और जैसे आपके संवाददाता ने बहुत अच्छी बात कही, अच्छी बात तो नहीं, अच्छे से समझाया, जब ट्रेन से लोग उतर रहे हैं वहां पर जो लाखों का मारामारी हो रहा है, वो एक इन्फेक्शन के लिए बहुत ही हानिकारक जगह है और उसको अगर नहीं संभाला जाए तो बहुत तेजी से और फैलेगा। एक आदमी से जो सर, मैं चाहूंगा अपनी टीम को मैं इंस्ट्रक्ट कर दूं क्योंकि ये एक और बड़ी खबर है, आप तैयार करिए प्लीज। बड़ी खबर ये है कि रेलवे स्टेशन से बसों में भेड़ बकरी की तरह लोग भरे जा रहे हैं। बिहार में रेलवे स्टेशन से बसों में भेड़ बकरी की तरह लोग बढ़े जा रहे हैं और ये अपने आप में सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहा है। ये ब्रेकिंग न्यूज तैयार करें और मेरा पीसीआर मुझे अलर्ट करे। शक्ति सिन्हा सर, प्लीज कंटिन्यू सर। नहीं, बहुत ही हानिकारक है, इसीलिए इसको अच्छी तरह से करना पड़ेगा। सेंटर्स, जैसे मैंने कहा, बिहार सरकार को और सरकारों को सब काम अभी छोड़ देना है। कोई क्राइम नहीं हो रहा सड़क पर, केवल सेंटर्स बनाएं, खाने पीने का इंतजाम करें, डॉक्टर्स का इंतजाम करें, टेस्टिंग कराएं। बिहार में नंबर इससे पड़ा है, ना केवल प्रवासी के चलते, क्योंकि टेस्टिंग भी शुरू हो रही है तेजी से। पहले टेस्टिंग बहुत कम हो रही थी तो बड़ा लो बेस था, इसलिए तेजी से बढ़ेगा। उसको 4 में एक अगर डबल होना शुरू हो जाए, बहुत ही बुरा हाल होने वाला है। इसलिए मेरे ख्याल से हर जिले में, हर मोहल्ले में इनको अलग अलग क्वारंटाइन सेंटर्स खोलना पड़ेगा, बहुत बड़ा नहीं रहे, क्योंकि बड़ा क्वारंटाइन सेंटर में भी इंफेक्शन फैलेगा। सर, मैं आपको रोकूंगा, ये बहुत बड़ी खबर है इस वक्त हमारे सामने। मैं चाहूंगा वो ब्रेकिंग जरा फ्लैश करें। बिहार में करीब जो लोग आ रहे हैं, अभी आपके सामने मैं आपको ये खबर दिखा रहा हूं और ये सबसे बड़ी बात है कि भेड़ बकरी की तरह लोग भरे जा रहे हैं रेलवे स्टेशन से बसों में, यानी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ रही हैं वहां पर। यहां पर एडमिनिस्ट्रेशन आ सकता है और ये एडमिनिस्ट्रेशन का रोल हो सकता है। मैं चाहूंगा ये ब्रेकिंग तुरंत तैयार करके फ्लैश करें तुरंत। और मेरे सहयोगी रुपेश इस वक्त मेरे साथ है। रुपेश, इसके पीछे अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं हो रही है क्योंकि ये तो आप उनको हाथ में दे रहे हैं कोरोना एक तरीके से। देखिए, अब इसी वजह से एक बहुत महत्वपूर्ण डिसीजन है और शायद इसी वजह से लिया गया है। बिहार सरकार ने अब ये कह दिया है कि ज़्यादातर सुमित जो पॉजिटिव आंकड़े आ रहे हैं वो महाराष्ट्र, मुंबई और दिल्ली और सूरत, अहमदाबाद से आने वाले लोगों में ही पॉजिटिव आंकड़ा पाया जा रहा है। लिहाजा बिहार सरकार ने ये फैसला लिया है कि 10 शहरों के अलावा जो भी लोग आएंगे उन्हें क्वारंटीन सेंटर में नहीं रखेंगे, उन्हें रजिस्ट्रेशन करा के होम क्वारंटीन कर देंगे। यानी कि सरकार भी कहीं ना कहीं अगली लाइन में अपने दर्शकों को बता दूं, ये जो अगली लाइन है वो ये है, प्रवासी मजदूरों को पहुंचाने में जबरदस्त लापरवाही और ट्रेन से बसों में भेड़ बकरियों की तरह भरा जा रहा है उनको। फुल स्क्रीन पर इसको म्यूजिक के साथ फ्लैश करें तुरंत। इस वक्त की बड़ी खबर हमारे सामने है और यह निश्चित तौर पर परेशान करने वाली खबर है। घर पहुंचने पर सोशल मीडिया की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यह आपके सामने इस वक्त की बड़ी खबर, मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। अब आप इसको समझें कि अभी के ये हालात हैं, आगे क्या होगा जब डबलिंग रेट डबल हो चुका है। यहां पर लेवल ऑफ अलर्टनेस क्या है, वापस हम आएंगे, हमारे खास मेहमानों के पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले घर पहुंचने से पहले सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ी सीधे मैं चाहूंगा यहां पर अब आपको एक अलग एलिमेंट में दिखाने जा रहा हूं। अभिषेक स्टैंड बाय। रुपेश, इस जानकारी के लिए आपका शुक्रिया, आपने जो हमें जानकारी दी। सीधे यहां पर लेके चलते हैं अपने दर्शकों को। आइए यहां पर अब जो मेरे सामने जो चीजें आ रही हैं, जो आंकड़े आ रहे हैं वो अलार्मिंग हैं, वो आपको ऐसा बताएंगे कि आप हैरान हो जाएंगे। यूपी बिहार पहुंचे प्रवासी मजदूर, अब तक 20 लाख से ज्यादा मजदूर आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार के आंकड़े पुराने हैं क्योंकि अभी जो आंकड़े आए हैं वो बेहद हैरान करने वाले हैं, लेकिन मैं जाऊंगा फ्लैश करें इसको।
उत्तर प्रदेश में 10 लाख और मजदूरों के आने की संभावना। ये उत्तर प्रदेश के हालात हैं। बिहार की जानकारी हमने दे दी है, 9 लाख से ज्यादा मजदूर आ चुके हैं, जो कि हम आपको बता रहे हैं, और इसमें 10 लाख और आने के, 12 लाख यहां पर एस्टिमेट है आने की संभावना है। चेंज करिए इसको, 10 से 12 लाख ओवरऑल। अब क्या प्रवासी मजदूरों की वजह से कोरोना के केस में बढ़ोतरी हो रही है? सीधे मैं यहां पर एक बड़ी खबर इस वक्त जानने के लिए मेरे सहयोगी अभिषेक मेरे साथ है। अभिषेक, क्या हमारे प्रवासी मजदूर भाइयों की वजह से कोरोना गांव देहात में घुस रहा है? निशांत, गांव देहात से मामले तेजी से सामने आना शुरू हुए हैं। पहले ही सामने आ रहे थे, लेकिन अब उनका फ्लो बहुत तेज हुआ। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, नीमच है, राजस्थान के बॉर्डर से सटा हुआ है, मध्य प्रदेश का इलाका है, और यहाँ पर ग्रामीण जनसंख्या बहुत ज़्यादा है। नीमच प्रभावित हो रहा है। जालौर, राजस्थान की बात करें, सिरोही, जालौर, अभी बिहार की हम बात कर रहे थे, बिहार में अररिया, मधेपुरा, ये सब जो इलाके हैं, जैसे यूपी की बात करें, वहाँ पर श्रावस्ती, बहराइच, गोंडा, जहाँ पर रूरल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा, वहाँ से केस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। और एक जो ये जो बात हो रही प्रवासी मजदूरों की, यूपी की बात करें तो करीब 130 लाख, 1 करोड़ 30 लाख संख्या है जो कि बाहर जाके मजदूरी करते हैं। बिहार में करीब 80 लाख संख्या है जो कि बाहर जाके मजदूरी करते हैं। ये जितने भी हम जो आंकड़े इकट्ठा कर पा रहे हैं, जिनके लिए गृह मंत्रालय ने एक यूनिक आइडेंटिटी भी दे रखी है, ये सब वो हैं जिनको सरकार या तो बसों के जरिए ला रही है या ट्रेन के जरिए ला रही है। इसके अलावा जो पैदल आए हैं, जो साइकिल से आए हैं, जो ट्रकों में आए हैं, जो टैंकर में आए हैं, उनका कोई हिसाब नहीं है। गाँवों की हालत ये हमने खुद देखा है। निशांत की जो शेल्टर होम या क्वारंटीन सेंटर है, वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का अंदर कोई भी हवा नहीं होती है। बाहर मैं यहां पर अपनी टीम को फिर से बताना चाहूंगा, इस वक्त एक और बड़ी खबर हमारे सामने जो अभिषेक बता रहे हैं, गांव देहात से कोरोना के मामले बढ़ गए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज तैयार करें। गांव देहात से कोरोना, गांव और देहात से कोरोना के मामले बढ़ने शुरू हो गए हैं। गांव और देहात से कोरोना के मामले बढ़ने शुरू हो गए हैं, और इसको देखा जा रहा है कि यह प्रवासी मजदूरों के पहुंचने का इंपैक्ट है। यह समझा जा रहा है प्रवासी मजदूरों के पहुंचने का यह इंपैक्ट है। डॉक्टर वली, कैसे कंटेन करेंगे सर? अब सिचुएशन हाथ से निकल रही है, कोई माने या ना माने। बिल्कुल, ये इसको तो, इस पॉपुलेशन को तो हमें पहले से ही कंट्रोल करना था। मैं बार बार कह रहा था कि ये जो बड़ा रिस्क है, मैं 2 रिस्क बता रहा था, एक तो प्रवासी पॉपुलेशन और एक धारावी जैसे जो हमारे डेंस स्लम्स हैं। अब एक ही तरीका हो सकता है कि हमारे जो स्वास्थ्य के एक्सपर्ट्स हैं वो बैठ के विचार विमर्श करें कि जैसे डॉक्टरों को इन्होंने प्रोफिलैक्टिक थेरेपी देने का विचार किया है आज एक्सटेंडेड, इसी तरह से इस भीड़ को भी कुछ ना कुछ हमें प्रोफिलैक्टिक थेरेपी देनी पड़ेगी, नहीं तो मामला तो हाथ से निकल चुका ऑलरेडी। क्योंकि इसमें मौतें अभी भी कॉम्प्लिकेशन वाले केसेस कम है, तो उनको हमको आइसोलेट करना पड़ेगा। प्रोफिलैक्टिक थेरेपी होती है सर। मैं आपको एक मिनट रोकूंगा सर, मेरी वो ब्रेकिंग तैयार है, बिकॉज़ आई वांट टू स्टॉप माय व्यूअर्स। मैं अपने जो व्यूअर्स हैं उनको रोकना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि उनको समझने की जरूरत क्या है। गांव देहात से कोरोना के मामले बढ़े, अभिषेक उपाध्याय की इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज है। गांव देहात से कोरोना के मामले बढ़े, और इसमें जो वो फैक्ट्स लेकर आ रहे हैं वो आपके होश फाख्ता कर देगा। और प्रवासी मजदूरों के चलते ऐसे मामलों में बढ़ोतरी की आशंका, प्रवासी मजदूरों की वजह से ऐसे मामलों में बढ़ोतरी की आशंका। एक और बड़ी खबर है ये। अभिषेक उपाध्याय, वो जो आंकड़ा आप हमें बता रहे थे, वो आंकड़ा हमें समझाएं कि यूपी से कितने लोग गए और कितने वहां पर प्रवासी मजदूर हैं, जरा एक बार फिर से एक्सप्लेन करें वो मुझे। निशांत, 80 लाख ऐसे हैं प्रवासी मजदूर जो कि बिहार से दूसरे राज्यों में गए हैं मजदूरी करने के लिए। यूपी में ये आंकड़ा 130 लाख यानी कि 1 करोड़ 30 लाख का है। और हमारे पास जानकारी ये निशांत की 25 से 35% जो मामले आ रहे हैं वो मामले प्रवासी मजदूरों से जुड़े हुए हैं या ग्रामीण इलाकों में, यानी कि हर 4 में से 1। और ये 4 में से 1 जब मैं बोल रहा हूं तो बहुत संभल के बोल रहा हूं, क्योंकि झारखंड में तो ये आलम है कि वहां पर 60-70% जो मामले आ रहे हैं वो ग्रामीण और आदिवासी इलाकों से सामने आ रहे हैं। तो ये संभल के बोलने के बाद मैं 4 में 1 बोल रहा हूं, क्योंकि वहां पर अभी ना उतनी टेस्टिंग हो पा रही है और गांव में कंफ्यूजन बहुत है। वहां लोग समझ रहे हैं कि वायरल बुखार है, वहां लोग कोरोना के सिम्टम नहीं जानते हैं, वो वही नीम हकीम खतरेजान और आसपास के पीएससी सीएससी में जाकर के इलाज करा के चले आ रहे हैं। आपने जो पॉइंट रखे हैं यहां पर मैं आगे बढ़ूंगा। डॉक्टर वली सर, क्या आप मुझे सुन सकते हैं सर? डॉक्टर वली, अब आपने प्रोफिलैक्टिक ट्रीटमेंट की बात की, जी क्या है? नहीं, देखिए, जैसे हम अपने मेडिकल स्टाफ को बचा रहे हैं, जैसे हम
और जगह पे अपनी जो वल्नरेबल स्टाफ है उनको बचा रहे हैं। हमने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन का इस्तेमाल किया है और एक फ्रेंच स्टडी में आइवरमेक्टोल सिंगल डोज आई है विद डॉक्सीसाइक्लिन। ये इस तरह का कुछ सीन करना पड़ेगा, नहीं तो भाई साहब ये बहुत आपे से बाहर हो गया। आप जिस तरह से ये प्रेजेंट कर रहे हैं ना, शाम तक इससे भी विकराल रूप हो जाएगा और इसमें हमें कोई शर्माना नहीं है, इसको रोकना है। ये तो ठीक है, हमको डरना नहीं है, मौतें नहीं होंगी इसमें इतनी, ये फैटेलिटी रेट अभी नहीं बढ़ेगी, रिकवरी रेट हमारी अच्छी हो रही है, 40+ है। लेकिन ये जो नई आबादी इसमें शामिल हो रही है, इसका पैटर्न भी आएगा 1-2 दिन में कि इसमें कितने सीवियर हैं, माइल्ड हैं, मॉडरेट हैं। तो उनको हमको आइसोलेट तो करना ही पड़ेगा, अलग करना ही पड़ेगा, और इनको शिक्षित भी सुशिक्षित भी करना पड़ेगा। और ये लोग गुस्से में हैं, जो लोग घर आ रहे हैं, ये कहना नहीं मानेंगे, ये कहेंगे ठीक है अब हम घर आ गए, हम अपनी मर्जी से रहेंगे। इनको बहुत समझ के संभल के, ये मैं आपके प्रोग्राम में सबसे अलग जो मैसेज दे रहा हूँ वो ये दे रहा हूँ, यू हैव टू कंट्रोल द टेम्पर ऑफ द मॉब्स, टेम्पर ऑफ द मासेस एंड टेम देम एंड एक्सप्लेन देम इंपॉर्टेंस ऑफ स्वास्थ्य हेल्थ। ये बहुत बड़ा काम है, एक हम सब के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी आज पड़ी है और आप बिल्कुल सही समय पे मैं चाहूंगा अपने डॉक्टर वली आपसे एक चीज जानना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा जितनी भी ब्रेकिंग्स अभी हमने ली हैं, चाहे वो गांव देहात की हो या बिहार की हो, सभी एक एक करके यहां पर फ्लैश करना शुरू करें आप। मैं आपसे एक चीज समझना चाहूंगा, आपने बताया कि ये लोग गुस्से में होंगे, और डॉक्टर वली के बाद मैं शक्ति सिन्हा जी से भी यही चीज जानना चाहूंगा। बिल्कुल सर, जो कोरोना वॉरियर्स हैं अब वो सीवियर विक्टिम्स बनते जा रहे हैं, डॉक्टर्स की बात कर रहा हूं मैं, पुलिस वालों की बात कर रहा हूं, तो इनसे कानून का पालन भी कौन करवाएगा सर? डॉक्टर वली, मुश्किल काम है जी, मुश्किल काम है, क्योंकि ये बिल्कुल लौट के आए हैं और ये तय करके आए हैं अब हमें शहर में नहीं जाना है। हमारी जो पुलिस फोर्सेज है उसमें वायरस आ गया है, इवन आर्म्ड फोर्सेज, पैरामिलिट्री फोर्सेज में आ गया है, जिसकी अभी फिगर्स हमारे पास एग्जैक्टली नहीं है लेकिन आया है। तो अभी इनके सबसे पहले इनको सेपरेशन करना, आइसोलेशन करना बहुत ज़रूरी है। और कई दवाएं हैं जो कि ICMR वगैरह स्टडी कर सकती है, ये मेरा काम नहीं है सजेस्ट करना राष्ट्र को, नेशन को। अभी बांग्लादेश से जो आइवरमेक्टोल डॉक्सीसाइक्लिन की ट्रायल्स आई हैं, और दूसरा ICQS है विद एजिथ्रोमाइसिन। ये जो है किस पॉपुलेशन को देना है, अभी हमने जो वॉरियर्स की पॉपुलेशन है उसको देना है पहले, तो इसकी तरह का कोई प्लान लाना पड़ेगा, नहीं तो बहुत बड़ी तादाद में ये फैलेगा। खुशकिस्मती की बात इसमें ये है सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा सर वेरी क्विकली, मैं आपको रोकूंगा सर। मौतें कम होगी, मौतें कम होंगी। जी जी, शक्ति सिन्हा जी, सर मैं आपसे समझना चाहूंगा सर, ये प्लीज एक्सप्लेन करें, कानून का पालन कौन कराएगा सर? नहीं, इसमें सरकार की क्रेडिबिलिटी का सवाल है, हर सरकार की, भारत सरकार नहीं, राज्य सरकार के डिस्ट्रिक्ट्स में। अगर हम जो आ रहे हैं वापस लोग, प्रवासी लोग इतने लार्ज नंबर्स में आ रहे हैं, लाखों में आ रहे हैं, बिहार में अगर 80 लाख आ जाए, यूपी में आ जाए 1.5 करोड़ लोग आ जाए, उनको अगर लगे कि हाँ हमारा देखभाल किया जा रहा है, सरकार कोशिश कर रही है, तो वो पालन करेंगे। मगर उनको घर छोड़ेंगे, आप घर जाओ, होम क्वारंटीन करो, घर में उनके पास, गरीब के पास कहाँ जगह है होम क्वारंटीन करने के लिए, सेफ डिस्टेंस रखने के लिए, खाने पीने के लिए, क्योंकि वो क्यों शहर में क्यों आते, काम करने आते हैं, गांव में उनके पास काम नहीं है। तो इसे ये ध्यान देना पड़ेगा, उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाए, उनको अगर दवाई है दवाई दिया जाए, क्वारंटीन दिया जाए, कैंप्स में रखा जाए, देखभाल किया जाए, तब वो जरूर बात मानेंगे। अगर उनको लगेगा कि हमको हमारा देखभाल नहीं कर रहा है, लापरवाह, तब वो जाकर सड़क पर आएंगे और तब हमें प्रॉब्लम होने की आशंका। ठीक है सर, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो समय निकाला हमसे बातचीत की। कुल मिलाकर 2 चीजें साफ है। पहली, अति महत्वपूर्ण, ये पीक नहीं है, ये पीक नहीं है, यानी कि ये पीक नहीं है तो आप समझ लीजिए इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि पिक्चर अभी बाकी है और बहुत सारे केसेस आने बाकी हैं। दूसरा, प्रवासी मजदूर आधे पहुंचे हैं, अभी आधों का और पहुंचना है, इंतजामात पूरे नहीं है क्योंकि एक्सेप्शनल सिचुएशन है, हम कुछ नहीं कर सकते। तीसरा, जो सबसे महत्वपूर्ण है और जो सबसे बड़ा चुनौती वाला है, वो ये है कि किसको बचाएं, क्योंकि ये लोग नाराज भी होंगे, जो कोरोना वॉरियर्स हैं, पुलिस वाले हैं, डॉक्टर्स हैं, उनकी भी वल्नरेबिलिटी बढ़ गई है, तो आखिर कैसे बचाएं उनको। और आखिरी चीज जो हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है वो ये है कि आखिर ये आंकड़ा जाकर रुकेगा कहां पर। ऐसा लगता नहीं है कि आंकड़ा 2-3-4 लाख के आसपास रुकेगा, शायद उससे आगे भी निकल सकता है। तो प्लीज आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, ICMR की गाइडलाइंस को फॉलो करें, दूरी बनाकर चलें, और एक बार दुकान खुल गई तो यह मत समझिए कि दुकान में सब कुछ मिलता है, जिंदगी नहीं मिलती वहां पर, वो आपको खुद
कैसे भी करके बचानी। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।